हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू स्मॉल a ij 2 क्रॉस 2 जिसका ऑर्डर है वेयर a ij इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i j। मतलब कैपिटल A का जितने भी एलिमेंट्स है ना, 4 एलिमेंट्स, उसमें से एक भी 0 नहीं है। ओके, एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू i गिवन है। लेट small a be the sum of all diagonal elements of A and b equals to small b equals to determinant of A, then 3a square plus 4b square is equals to what? Options are 7, 14, 3 and 4. Okay, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फास्ट। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल A को एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। तो लेट अस से कि A इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2। और ध्यान रखना कि बोला क्या है कि aij का किसी का भी वैल्यू 0 नहीं है। लाइक इसमें बोला गया है A1 B1 A2 और B2 में से कोई भी यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। अब अप्लाई करते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू i को। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब a स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के थ्रू में। ओके, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं A1 B1 A2 B2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको पता होगा ऐड करते हुए। तो क्या होता है A1 और A1 मिला के बना A1 का स्क्वायर प्लस B1 इंटू A2, तो प्लस ऑफ B1 इंटू A2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना था A1 B1 प्लस B1 B2 B1 B2। सिमिलरली अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 A1 एंड प्लस B2 A2 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो A2 B1 एंड प्लस B2 B2 मतलब B2 का स्क्वायर। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a स्क्वायर इज एक्चुअली i, और i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेफिनेटली ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मींस देखो हम करते हैं, देखो कंपेयर करते हैं। तो ये वाला टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 0 के इक्वल होगा, A1 B1 प्लस B1 B2, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें A2 A1 प्लस B2 A2 B2 A2, ये वाला एलिमेंट भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब फर्दर इस दोनों में अगर हम लोग B1 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा क्या, A1 प्लस B2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप सेकंड वाले कंडीशन को भी देखोगे ना तो कॉमन क्या आ रहा है, A2 कॉमन आ रहा है, और बचेगा कितना, A1 प्लस B2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। बट क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि A का कोई भी एलिमेंट का वैल्यू 0 नहीं है। देखो A1 B1 A2 B2 में से कोई भी 0 नहीं है। अब B1 इंटू A1 प्लस B2 का वैल्यू 0 है, जिसमें B1 का वैल्यू 0 नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कि A1 प्लस B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 प्लस B2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली A2 का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या होता, A1 प्लस B2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है B1 और A2, इसमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता। तो डेफिनेट सी बात है हम लोगों को रिजल्ट मिला दोनों केस से A1 प्लस B2 का वैल्यू 0 के इक्वल है, A1 प्लस B2 का वैल्यू, ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे वाला पार्ट। लेट स्मॉल a विद द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे A1 और B2 है, तो दोनों को ऐड करते हैं। स्मॉल a इक्वल्स टू A1 प्लस B2 है, और हम लोगों ने अभी जस्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट करा, A1 प्लस B2 का वैल्यू 0 आया हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज इक्वल्स टू 0, जो हम लोगों के काम का चीज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर निकालेंगे ना, उसमें a का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने स्मॉल a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है किसका, स्मॉल b का, जो कि डिटरमिनेंट ऑफ a है। तो उसके लिए करते हैं फिर से एंड
गिवन क्या हम लोगों के पास ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल है। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देते हैं तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो यूनिट मैट्रिक्स था तो 1 हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ओके, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। हम लोगों को पता है कि a का पावर n जो है उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये एक्चुअल में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n के इक्वल। ओके, तो हम लोगों ने इसका हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट कर लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a एक्चुअल में किसके इक्वल है, b के इक्वल है। दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल b स्क्वायर व्हिच इज 1। तो हम लोगों के पास a का वैल्यू भी आ गया और b स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया जो कि है 1। आप चाहो तो b निकाल सकते हो जो कि प्लस माइनस 1 आता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका टर्म में b स्क्वायर ही है तो b निकालने का कोई मतलब नहीं है। नाउ अगर आप कैलकुलेट करते 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर तो वैल्यू क्या होता 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज 1। That is we got the value which is 0 plus 4 is 4। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक जरूर करना।